कुर्ता गमछा पहन के जो ललन टॉप बन करके आते हैं, जनता के मुद्दे उठाने का करते हैं दावा, फिर शाह जी के आगे 90 डिग्री झुक जाते हैं। जी हाँ, मेरी बातों से आप समझ गए होंगे कि किसके कमर दर्द की चर्चा कर रही हूं मैं। ये एक ऐसा दर्द है जो सरकार के आगे एक पत्रकार को झुकाए रखता है। तो पूरा मामला क्या है, कैसे अमित शाह की सीक्रेट मीटिंग में तमाम जमूरों के साथ ललन टॉप के सौरभ द्विवेदी भी पहुंचे, वहां से जो तस्वीर आना शुरू हुई है तो बवाल मचा हुआ है। साथ ही मामला सीधा बिहार चुनाव से मिलता हुआ भी दिख रहा है और लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी इन जनाब को लल्लन तोपों की सलामी दे डाली है। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। आप सभी जानते हैं कि मौसम चुनाव का है, जिसकी तैयारियों में जी जान लगाई गई है पार्टियों की तरफ से। नए नए पैतरे आजमाए जा रहे हैं, तो तैयारियां जोरों पर है। विपक्ष तो रैलियों पर फोकस कर रहा है, गठबंधन की भी बात कर रहा है, जनहित से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उन पर फोकस करते हुए वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बीजेपी अलग ही तरह की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी की रणनीति अभी दिल्ली में तय हो रही है। बिहार से भी लोगों को दिल्ली बुलाया जा रहा है और दिल्ली आने वाले लोगों की फहरिस्त में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के नाम सबसे ज्यादा है। जी हाँ, प्रचार प्रसार में भाजपा का कोई सानी नहीं है। हम सभी जानते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स अभी तक ब्रांड में उनके प्रचार में लगे हुए थे, अब भाजपा ने उन्हें राजनीति में भी घसीट लिया है और इस राजनीति में जो ब्रांड तैयार है उसको और भी ज्यादा चमकाने के लिए खबर आई है कि देश के टॉप 40 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की फौज को दिल्ली बुलाया गया। इसमें वो लोग भी शामिल थे जो अपने आप को निष्पक्ष बताते हैं, जो सवाल करने से घबराते नहीं थे, जो ये कहते थे सवाल करना चाहिए, जिनको आप पॉडकास्ट के जरिए, सोशल मीडिया पर आने वाले वीडियोस के जरिए, रील्स के जरिए सुनते रहते होंगे, उनके ज्ञान की धारा में बहते रहते होंगे। आपको लगता होगा कि बस जो है यही कह रहे हैं, यही अंतिम सत्य है, क्योंकि इनकी भाषा देसी है, देसी भी बोलते हैं, ये पहनावा भी उनका वैसा ही है, जनहित की बात करते हैं, सरकार से सवाल भी कर लेते हैं, साथ में उनकी तारीफ भी कर लेते हैं। ये आम लोगों के मुद्दों को अपने प्रोग्राम्स में, अपने वीडियोस में जगह देते हैं। यानी कि ये है असली पत्रकार, वो देसी पत्रकार जो सच्चा है, ऐसा ही तो माना जाता है इनको। कुछ ऐसी छवि बनी हुई है इनकी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन पत्रकारों की भी रीढ़ की हड्डी झुकती है। कितने एंगल तक ये सब कुछ होता है वो तस्वीरों के जरिए बयान हो रहा है। कई तस्वीरें सोशल मीडिया पे भरी पड़ी हैं अमित शाह के उस शाही दावत की, जिसपे देश के टॉप 40 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया था। इसमें सौरभ द्विवेदी, शुभांकर मिश्रा जैसे चर्चित, बहुचर्चित, सम्मानित, निष्पक्ष पत्रकार शामिल है। बिहार से भी लोगों को बुलाया गया था। तो दोस्तों, एक तस्वीर है, इस तस्वीर में सौरभ द्विवेदी इतना झुके हैं कि झुकते झुकते अमित शाह की तरफ देख भी रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी शायद टेबल पर रखी प्लेट पर भी नजर है। कुर्सी पर बैठे नहीं, उससे पहले ये तस्वीर ले ली गई और फिर लोग उस डिग्री को नाप रहे बाकायदा, जिस डिग्री पर सौरभ द्विवेदी झुकते हुए दिख रहे हैं। एक और तस्वीर है दोस्तों, जिसमें भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालविया इन सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, तथाकथित सभी निष्पक्ष पत्रकारों को कुछ ज्ञान की घुट्टी पिला रहे हैं, कुछ समझा रहे, कुछ बता रहे कि आगे से आपकी चाल कैसी होनी चाहिए, कितने डिग्री पर, किस अंदाज में आपको बैठना है, किस लहजे में अब आपको बोलना है। अमित मालवीय बता रहे हैं इन इन्फ्लुएंसर्स को कि चुनाव सर पर है, बिहार का माहौल बनाना है। जाहिर है, भारत मंडपम में हुई मीटिंग में जो भाजपा का नमक सबने खाया है उसकी लाज तो रखनी है, कीमत चुकानी है। दोस्तों, इस पर अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी तरह अश्वनी सोनी लिखते हैं, सौरभ भाई कितने डिग्री पर झुके, ये सवाल है। कुछ लोग कहते हैं कि सवाल पूछने पर सौरभ द्विवेदी भाई ब्लॉक कर देते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि सवाल जवाब लोकतंत्र का हिस्सा है। आगे देखिए, परमिंदर अंबर लिखते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सबसे ज्ञानी प्रोफेसर की क्लास चल रही है, नीचे विद्यार्थी सौरभ द्विवेदी, शुभाकर मिश्रा, ज्ञानेश्वर पांडे इत्यादि बैठे। आगे आपको नेहा सिंह राठौर का भी मैं ट्वीट दिखाऊंगी, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मीटिंग भारत मंडपम में हुई थी, ऑफ कैमरा हुई थी, साथ में ये एक अनऑफिशियल मीटिंग थी। मीटिंग में हर तरह की बात हुई, डिजिटल दुनिया के दिग्गजों के साथ। इस पूरी मुलाकात को बिहार चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि बिहार चुनाव की तैयारी के लिए, उसको एक नया रंग रूप देने के लिए सरकार इन इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करना चाह रही है। अब देखिए दोस्तों, नेहा सिंह राठौर इस पे क्या कहती हैं। उन्होंने लिखा, टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे, अमित शाह जी के दस्तरखान पर जनता की ओर सवाल पूछने वाले तमाम लोग जमा हो चुके हैं। कुछ बैठे हुए, कुछ झुके हुए, कुछ गमछे में हैं, कुछ बिना गमछे के हैं। इस नमक का हक बिहार चुनाव में अदा होगा। इस तस्वीर को 1000 लल्लन तोपों की सलामी।
सौरभ द्विवेदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, इन तीनों का मेलजोल जो है वो काफी पुराना है दोस्तों। अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं, इससे पहले भी सौरभ द्विवेदी के कई ऐसे ट्वीट वायरल हो चुके थे जो उनकी संघी मानसिकता को दर्शाते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि जिस तरह की छवि इन्होंने बनाई हुई है, जनता को गुमराह करते रहते हैं, खुद को पत्रकार बताते हैं, सरकार के आगे झुकते हुए भी नजर आते हैं, सरकारी दस्तरखान पे जम जाते हैं, तो आखिर कौन सी ऐसी कमी आ गई इनके जीवन में जिसकी खाना पूर्ति के लिए, कुछ अपना कद और बढ़ाने के लिए सरकारी खेमे में आवाजाही तेज हो गई है। दोस्तों, इन लोगों के द्वारा पत्रकारिता और कितनी झुकेगी, ये आप उनकी वीडियोस, स्क्रिप्ट्स, उनके टाइटल से पता लगाते रहिएगा, इनके धोखे में मत आइएगा। साथ ही इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।